हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 यानी 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी सॉल्व करने की। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अब देखिए, ए, बी और सी, मान लीजिए 3 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी है। तीनों की जो अब की एज है, जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज, उन सबको जोड़ करके 90 वर्ष आता है, मतलब 90 साल। अब 6 साल पहले जो उनकी कुछ ना कुछ एज होगी, तो 6 साल पहले जो उनकी एज थी, उन तीनों को डिवाइड करने पे 1:2:3 अनुपात आता था, मतलब रेशियो निकाला जाता 6 वर्ष पहले तो 1:2:3 आता। अब सी की वर्तमान आयु निकालनी है, तो अब जो सी की आयु है प्रेजेंट टाइम में, वो निकालना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले देखिए, अब वर्तमान का जो योग है वो 90 है, मतलब 90 है टोटल एज सबकी मिला करके। अब क्या करेंगे, तो अभी 90 है, तो 6 साल पहले उनकी टोटल एज कितनी थी, तो 6 साल पहले की कैसे निकालेंगे। इसमें से हम 3 बार 6 माइनस करेंगे, क्योंकि ए जो है, ए का हमें 6 साल पहले का लेना होगा एज, बी का भी 6 साल के पहले का लेना होगा और सी का भी 6 साल पहले का लेना होगा एज। तो मतलब मैं 6 माइनस करूँगा 3 बार जाएंगे 6, क्योंकि तीनों में से 6 माइनस होगा, ए वाले का है और बी वाले का, सी वाले का, तीनों की 6 साल पहले ले जानी पड़ेगी एज। तो 6 साल पहले ले जाऊंगा तो 6 माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब टोटल मुझे 18 माइनस करना पड़ेगा। 6 6 12 6 18, तो टोटल मुझे 18 माइनस करना पड़ेगा 90 में से। तब जो एज निकल के आएगी वो होगी 6 साल पहले जो इनकी एज थी टोटल, वो तो 72 आ जाएगा। 90 में से 18 गया तो 72। तो 6 साल पहले जो सबकी एज जोड़कर आता वो था 72, मतलब सबकी एज 72 वर्ष आएगी 6 साल पहले टोटल मिला करके। अब क्या करना है हमें, देखिए 72 तो आ गया, तो ये 6 साल पहले का है और ये अनुपात भी 6 साल पहले का है, तो इस अनुपात को इसमें लगाना है। अब देखिए, हमें सिर्फ सी वाले का पूछा है तो हम सी वाले का अनुपात लेंगे, तो सी वाले का अनुपात है 3। अब अनुपात के नीचे हमेशा अनुपात का टोटल लिखते हैं, तो 1 2 और 3 को टोटल करके कितना आ जाएगा, 1 और 2 और 3 होता है टोटल 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल सम जो आया 6 साल पहले का। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे, 6 का 6, 12×6 72 हो गया। अब 3 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का 12, 12 24, 12 36, तो 36 आ गया। अब ये जो 36 वर्ष है वो क्या है, वो है उसकी 6 साल पहले की आयु। ठीक है, 6 साल पहले जो आयु थी सी की वो 36 वर्ष है। अब हमें वर्तमान पूछिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसी वजह से ये ट्रिकी बना देते हैं। अब सी की वर्तमान आयु पूछिए, तो ये तो 6 साल पहले की निकली है, क्योंकि ये पूरे जो नंबर्स हैं ये सब 6 साल पहले के हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी 6 साल पहले में ही आएगा। तो अब जो 36 आया वो 6 साल पहले का है। अब हम क्या करेंगे कि 36 में 6 और जोड़ देंगे, 36 में 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी, मतलब वर्तमान में आ जाएगी। तो 36 और 6 कितना हो जाए, 6 6 12 को 2 हासिल 1 और 4, 42 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 42 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 नल एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल भी है और इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है, तो इसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। देखिए, 2 नल हैं, ठीक है, एक नल 4 घंटे में टंकी को भर सकता है और दूसरा नल है वो 3 घंटे में भर सकता है, और एक तीसरा नल भी है वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर तीनों नल खोल दिए जाएँ एक साथ, तो जब तीनों नल खोल दिए जाएंगे तो 2 नल तो इसमें टैंक में पानी भरेंगे और जो तीसरा नल होगा वो इसमें से पानी निकालेगा। ठीक है, तो अब बताना है हमें कि टोटल टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि ये जो टैंक के वो दिए होते हैं, सॉरी नल के जो घंटे दिए होते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं हम। 4 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 4 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। चाहे तो आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है तो मैंने निकाल दिया एलसीएम। और आप अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है आपको, आप थोड़े कमज़ोर हैं मैथ में, तो एलसीएम निकाल भी सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ, मैंने एलसीएम तुरंत ही 12 लिख दिया।
अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है वो क्या होता है कि उतने लीटर की टंकी मान ली जाती है। जो एलसीएम आता है उतने ही लीटर की टंकी मान ली जाती है। तो मतलब टैंक को मान लिया जाएगा 12 लीटर की टंकी है। अब क्या करते हैं फिर, एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर एक नंबर से। तो पहले 4 से करेंगे, तो 4 तिया 12, तो 4 का आ गया 3, और 3 से करेंगे, 3 चौक 12, और फिर 6 से करेंगे, 6 दूनी 12। अब ये जो आया वो क्या है कि जो 4 वाली टंकी है जो 4 घंटे में भर सकती है, वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरती है टैंक के अंदर। और जो 3 घंटे वाला नल है वो क्या करता है, वो 4 लीटर 1 घंटे में भरता है। और जो 6 घंटे में खाली कर सकता है नल, जो 6 घंटे वाला नल है, वो क्या करता है कि 2 लीटर पानी निकाल लेता है। ठीक है, तो 1 घंटे में पहले 3 लीटर जा रहा है, और दूसरा 4 लीटर भेज रहा है एक ही घंटे में, उसी 1 घंटे में। और तीसरा जो नल है वो खाली कर दे रहा है, खाली कर रहा है, इसी वजह से माइनस आएगा साइन, क्योंकि पानी निकाल रहा है उसमें से। तो पानी निकाल रहा है, तो 1 घंटे में 3 लीटर आया, और उसी 1 घंटे में 4 लीटर आया, और उसी 1 घंटे में 2 लीटर पानी माइनस हो गया, मतलब निकल गया। तो टोटल कितना आया, नेट क्या हो गया, नेट पानी कितना जा रहा है टंकी के अंदर। तो तीनों को सॉल्व कर देंगे, 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, तो टोटल 5 जो नेट है हमारा, 5 लीटर पानी टंकी के अंदर जा रहा है 1 घंटे में। ठीक है, 5 लीटर पानी। तो अब कितना टाइम लगेगा, अब हम 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12/5 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.4 घंटे लगेंगे हमें। तो 2.4 कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 3 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी एएसएम में पूछा गया 2010 में, और ये कई बार एसएससी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में भी आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बार, क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ऊँटों का एक झुंड है, ऊँटों का झुंड 1/4 जंगल में देखा गया है। मतलब 1/4 जो झुंड है ऊँटों का वो जंगल में देखा गया है। झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो बताएं कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका इक्वेशन बना के सॉल्व करने लगते हैं। इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो अगर बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं आप इक्वेशन को, तो उसे सॉल्व करने में 5 मिनट लग सकता है आपका, 5 से 7 मिनट। लेकिन अब क्या करना है आपको, एक दूसरी ट्रिक है, वो उस ट्रिक का यूज़ करके आप कुछ ही सेकंड में या फिर देखते ही आंसर बता सकते हैं क्या होगा। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि ऑप्शन के जरिए आंसर निकालना। मतलब जो ऑप्शन दिए है उसको इक्वेशन में फिट जो बैठ रहा है, जो जौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा इस इक्वेशन पे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। एक तो ये तरीका है कि इक्वेशन सॉल्व करके निकालें, एक ये तरीका है कि ऑप्शन को ही पुट कर दें हम इक्वेशन में, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसमें ही पुट कर दें, तो जौन सा ऑप्शन सही बैठेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यही करना है अब हमें। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले 60 को देखते हैं, 60। तो अब ये देखो, ऊँटों का एक झुंड का 1/4 मतलब 1/4 जंगल में देखा गया। तो 60 का 1/4 क्या होगा, 60 को 1/4 निकालेंगे, 15 चौक 60, तो 15 आया। तो मतलब 15 ऊँट कहाँ देखे गए, जंगल में, 15 ऊँट जंगल में। झुंड के वर्गमूल का दुगना, तो जो झुंड है, झुंड कितने का था, 60 का, हमने 60 ले रखा है। तो 60 का झुंड था, 60 का वर्गमूल, वर्गमूल आएगा पॉइंट में, तो पॉइंट में आ रहा है वर्गमूल। तो ऊँटों की संख्या जो आ रही है वो पॉइंट में आ रही है। तो ऊँटों की संख्या कभी पॉइंट में हो नहीं सकती, ऊँट पूरे के पूरे होते हैं, वो दशमलव में कैसे हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, देखते ही समझ गया, ये ऑप्शन नहीं लेना हमें। अब 20 वाला चेक करते हैं इस तरह से। 20 वाला, अब देखिए 20 है, 20 का 1/4 कितना होगा, 5, 5 कम 5, तो 5 ऊँट तो जंगल में देखे गए। और झुंड का वर्गमूल का दुगना, अब 20 का वर्गमूल निकल सकता है, इसका भी नहीं निकल सकता, पॉइंट में आएगा वर्गमूल निकल के। तो ये ऑप्शन भी नहीं लेना हमें, 20वां। ठीक है, मतलब 20। और क्या ये ऑप्शन सही है, तो अब देखने, आप देख के बता सकते हो कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 36 का वर्गमूल निकल जाएगा। और ये ऑप्शन गलत है, डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन देखते ही आपको पता लग गया अब इसमें कि 36 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि 36 का वर्गमूल निकल रहा है। तो चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए 1/4
जो 36 है टोटल ऊँटों की संख्या, उसका 1/4 निकाल लेते हैं हम, मतलब 1/4, सॉरी 1/4 बोल दिया मैंने। तो 1/4 निकालेंगे मतलब 1/4, 4 निम 36, तो टोटल आए 9। तो 9 ऊँट तो जंगल में है। झुंड के वर्गमूल का दुगना, झुंड कितना का है 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, इसका दुगना कर लो, 6 दूनी 12, 12 ऊँट कहाँ चले गए, पहाड़ों पे चले गए। ठीक है, तो पहले तो 9 ऊँट निकले हमारे, 9 ऊँट तो जंगल में हैं हमारे, प्लस इसे सही से बना देता हूँ, 9 को दिख नहीं रहा होगा, तो 9 ऊँट तो हमारे जंगल में है, प्लस 12 ऊँट तो पहाड़ों पे हैं, प्लस 15 ऊँट नदी के किनारे, 15 ऊँट नदी के किनारे। टोटल कितने ऊँट हो गए हमारे? अगर 36 आएगा आंसर तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है हमारा, 36। तो टोटल कितना आएगा, 5 2 7 और 7 9 16, 16 के 6 हासिल 1, और ये टोटल हो गया 36 हमारा। तो 36 आ रहा है टोटल करने पे, मतलब ऑप्शन सी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार कर लेगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें समय पूछा गया है, टाइम। तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इसमें यह नीचे आ जाएगी और टाइम ऊपर चला जाएगा, अगर हमें टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस टी और एस को एक दूसरे से बदल दो। तो टाइम का फॉर्मूला ये हो गया, मतलब डिस्टेंस ऊपर लिखनी है, 280 ऊपर लिखना है हमें, और जो स्पीड है 63 वाला पार्ट नीचे आएगा। तो अब हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम इक्वल्स 280 तो ऊपर हो गया ये मीटर में, और 63 ये किलोमीटर पर आवर में। अब ये दोनों अलग अलग यूनिट में, ये तो मीटर में है, टाइम डिस्टेंस मीटर में है, और ये किलोमीटर पर आवर में, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको चेंज करने के लिए हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे को कभी भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो पार्ट है हमारा वो मीटर पर सेकंड में आ गया। तो अब ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे नीचे अपॉन में 18 है, ये अपॉन वाला 18 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। अब इसे पूरे पे अपॉन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई 18 हो गया, और ये नीचे से 18 में मिटा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन मैं जो समझा रहा हूँ आपको उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एग्ज़ाम में यूँ हो जाएंगे क्वेश्चन ही। अब इसे सॉल्व कर देना है। तो अब देखिए 7 निम 63 और 7 चौका 28, 0 बच गया तो 0 लगा दो, 9 दूनी 18, और ये 5 5 अट्ठे 40, तो 8 दूनी, अब बाजा 8 और 2, 8 दूनी 16, तो 16 सेकंड आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन 16 सेकंड किस में, ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये हो गया इसका आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारीफॉर्म.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।